सभी को नमस्ते। आज मैं आपको हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर फर्स्ट करवा रही हूँ, जो 9 जनवरी 2021 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। टोटल क्वेश्चन उसमें 90 थे। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं और टाइम भी उसके लिए आपको 90 मिनट ही दिए गए थे। पहला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? रीजनिंग का। प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित करें। देखो, हमें यहाँ पे देखो, ये जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इसकी जगह हमने बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले वन में हमने क्या है, एक 1 ऐड कर दिया। 2 में हमने 3 ऐड किया, 5 में हमने 5 ऐड कर दिया, 10 आ गया, फिर 7, फिर 9, ऐसे ये क्या है, ओड नंबर ऐड किए जा रहे हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे 37 में हम 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा आंसर आ जाएगा? 50। क्या आ जाएगा? 50। सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, साइंस का। एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान मतलब मास कितना दिया हुआ है? 850 किलोग्राम। ठीक है, और 2.3 किलोग्राम की दर से ईंधन की खपत करता है, तो रॉकेट इंजन के सापेक्ष निकासी गैसों की गति 2800 मीटर पर सेकंड है, तो रॉकेट इंजन का कितना प्राणोद लगाता है? प्राणोद का मतलब होता है फोर्स कितना लगाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है थ्रस्ट का, U इंटू R। ये आएगा हमारे पास 2800 गुना में 2.3, जो हमारे किलोग्राम की दर से ईंधन जा रहा है, R। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 6440 न्यूटन। ठीक है, आगे, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र को हम क्या बोलते हैं? इकतारा। एक तार से जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इकतारा। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। खंजरी, बीन, सारंगी और इकतारा में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। इसका आंसर आप देख लो। बांस के एक टुकड़े से जुड़ा हुआ एक तारा वाला इकलौता वाद्य यंत्र इकतारा कहलाता है। यह एक तार उपकरण है जिसमें एक तार लगा होता है, उसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हरियाणा जीके का क्वेश्चन है जो आया हुआ है हरियाणा जीके की संगीत से। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन कहलाता है। जो मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का, उसे क्या बोलते हैं हम? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, आगे इसका आंसर आप डिटेल में देख लो। इन चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन की डिटेल देख लो। एपिस्टेमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का। ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो, जबकि एथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? नैतिकता का और व्यवहारिकता का। ठीक है, शराब का वैज्ञानिक अध्ययन किस में करेंगे हम? एनोलॉजी में। किस में करेंगे हम? एनोलॉजी में। और बीमारियों का अध्ययन किस में करेंगे हम? एंडोमोलॉजी में। एंडेमोलॉजी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है और दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? दिल्ली और पंजाब में किसको जोड़ता है? फाजिल्का को जोड़ता है। तो NH क्या आएगा? 10, जिसकी लंबाई कितनी है? 403 किलोमीटर। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? ये ध्यान से पढ़ना आपको। इन्होंने क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो कादम्बरी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो हमने 3 पढ़ी हुई हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। तो इनमें से कौन सी नहीं है? कादम्बरी नहीं है। कादम्बरी नहीं है हर्षवर्धन की। कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट की है। बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, आगे देखो, MS एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ है, MS एक्सेल में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कंसीटिनेट। कैंसीटिनेट। आगे देखो, आपका साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव में से किस स्पीशीज का आबंध क्या होता है? उनमें जो जिस बॉन्ड के द्वारा वो जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी आबंध, उनमें इसकी दूरी सबसे छोटी किसकी होगी? तो इसका क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन आएगा हमारा, O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो निकालना आता है, ये आपको लघुत्तम समापत्ति है, एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है,
कैसे निकालेंगे ये देखो इन्होंने दिखा रखा है 24, 36, 40 को पहले 2 पे, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, जो आएगा इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। आगे देखो, यदि एग्जामिनेशन की कूट संख्या 125 दी है तो हार्डवर्क की कूट संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या आना चाहिए, A to Z पता होना चाहिए आपको कि कौन सा जो ABCD का लेटर है कितने नंबर पे आता है, न्यूमेरिक भी पता होना चाहिए। जैसे E 5 पे आता है, X हमारा 24 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, ऐसे। तो ऐसे एग्जामिनेशन करेंगे तो ऐड करेंगे 125 आएगा, सेम हार्डवर्क को ऐड करेंगे तो 98 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 98 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे वाली वीडियो में करते हैं क्वेश्चन।